1500 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स हैं। बहुत सारे म्यूचुअल फंड मैनेजर्स अपने बेंचमार्क्स या कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं कर पाते। अब 20 सालों तक अगर आपने 50,000 रुपए की SIP करी है और लास्ट में आपको पता चलता है कि आपके 15% रिटर्न्स बने हैं, तो अपने 6.5 करोड़ के कॉर्पस से आप खुश जरूर हो सकते हो, बट आपको ये भी पता चलता है कि कैटेगरी एवरेज फंड्स ने 17% रिटर्न्स दिए हैं, तो आपका 2 करोड़ का नुकसान हो जाएगा। इसीलिए रिटर्न्स को आज ही समझ लो और सही फंड्स में इन्वेस्टमेंट करो। इन दिस वीडियो मैं आपको बताऊंगा व्हाट आर रिटर्न्स, हाउ टू कैलकुलेट देम एंड हाउ टू एनालाइज एंड कंपेयर योर म्यूचुअल फंड एंड पोर्टफोलियो रिटर्न्स, ताकि आप ये समझ पाओ आपने सही पोर्टफोलियो बनाया है या नहीं। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय टिकरटेप, वन ऑफ द बेस्ट टूल्स टू रिसर्च स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स एंड ऑल्सो to analyze your portfolio. My name is Money Minded Mandeep. Welcome to episode 2 of Minutes of Mutual Funds. एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर दो। 10 साल पहले 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, आज वो 2 लाख रुपए बन चुके हैं। कितना रिटर्न बना? 100% बिल्कुल नहीं बोलना है, गलत जवाब। टाइम इज इंपॉर्टेंट। 10 साल लगे पैसा डबल होने में, तो हर साल कितना परसेंट ग्रो हुआ? 10% भी मत बोलना, गलत जवाब। दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है, पढ़ा होगा ना 10th क्लास में। फाइनल अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 टू द पावर n यानी टाइम पीरियड। हमारे पास टाइम पीरियड भी है, फाइनल अमाउंट भी है, इनिशियल अमाउंट यानी प्रिंसिपल भी है, सिर्फ R नहीं है। सॉल्व फॉर R, और यू कैन सिंपली गूगल सर्च CAGR कैलकुलेटर LLA। ये हमारा बेसिक सा कैलकुलेटर है। इसमें 3 चीजें डालनी है, इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू एंड द टाइम पीरियड, एंड आंसर मिलेगा 7.2%। कई इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि इवन बैंक सेविंग्स अकाउंट, FDs, बॉन्ड्स, दे कम विद अ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट अटैच्ड। हमें पता होता है ये पैसा हर साल कितने % से ग्रो करेगा। बट अदर इंस्ट्रूमेंट्स जैसे इक्विटी, गोल्ड, रियल एस्टेट, ऐसे एसेट्स को हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे खरीदते हैं, फिर कुछ टाइम रखते हैं और फिर बढ़े हुए दामों पर बेच देते हैं, या फिर लॉस में भी बेच सकते हैं। इनका वैल्यू हर दिन ऊपर नीचे होता रहता है। तो अगर मैंने 10 साल पहले 1 लाख रुपए इक्विटी यानी किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किए थे और आज वो 2 लाख रुपए हो चुके हैं, तो उसका ग्रोथ एकदम स्ट्रेट लाइन में नहीं हुआ कि वो हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है और बढ़ के आज 2 लाख हो चुका है। ऑब्वियसली वो बीच में मल्टीपल टाइम्स क्रैश हुआ होगा, मल्टीपल टाइम्स राइज हुआ होगा, और फाइनली आज इस डेट पर मुझे 2 लाख रुपए मिल रहे हैं। तो ये कैलकुलेटर आपको बता देता है कि ऐसी इन्वेस्टमेंट पर आपका कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट कितना बना। दैट इज कॉल्ड CAGR, या फिर कई लोग इसको कैगर बोलते हैं, विच आई एब्सोल्युटली हेट। वंस वी हैव दिस CAGR, तब हम कंपेयर कर सकते हैं कि हमारी ये पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट कैसा परफॉर्म की। अगर 8% CAGR निकल रहा है इक्विटी में, इससे बढ़िया हमें रिस्क फ्री इंस्ट्रूमेंट जैसे FDs या गवर्नमेंट बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट कर लेना चाहिए था। टिकरटेप पर जब आप कोई भी म्यूचुअल फंड सर्च करोगे, फॉर एग्जांपल मैंने सर्च किया लेबर लॉ एडवाइजर फंड मैनेज्ड बाय मनी माइंडेड मनदीप, जो 84,000 करोड़ से ज्यादा पैसा मैनेज करता है। इसमें आपको बाय डिफॉल्ट 5 ईयर्स CAGR मिल रहा है, विच इज इन दिस केस 18%। यानी ठीक 5 साल पहले जब NAV 10 रुपए की थी और आज NAV करीब 19.5 रुपए की है, इन 2 डेट्स के बीच में CAGR मिला है 18% का। ये CAGR इज नेट ऑफ फीस, मतलब आप म्यूचुअल फंड में जो एक्सपेंस रेशो पे करते हो, वो पे करने के बाद जो फाइनल इन्वेस्टर को मिलने वाला रिटर्न है, ये वो होता है। क्योंकि जैसा मैंने आपको फर्स्ट एपिसोड में भी बताया था, NAV कैलकुलेट करते समय एक्सपेंस रेशो हर दिन काट लिया जाता है और उसके बाद आता है नेट एसेट वैल्यू। यानी ये जो रिटर्न स्क्रीन पर दिखते हैं, ये इन्वेस्टर को मिलने वाला नेट रिटर्न होता है। इसमें से आप शायद एग्जिट लोड पे कर सकते हो अगर आपने 12 महीने से पहले निकाला है तो, और अगर कुछ टैक्स बनता है तो वो भी पे करना पड़ता है। तो उसके बाद पोस्ट टैक्स रिटर्न थोड़ा सा इससे कम भी हो सकता है। अब मैं इस फंड के रिटर्न्स को इसी कैटेगरी के बाकी फंड के रिटर्न से भी कंपेयर कर सकता हूँ। जैसे मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा तो फॉर एग्जांपल मैं इसी कैटेगरी के एक दूसरे फंड को खोल लेता हूं एंड मैं कंपैरिजन का टाइम पीरियड भी डिसाइड कर सकता हूं। अभी ये 1 साल के ड्यूरेशन पे कंपेयर हो रहा है एंड इंटरेस्टिंगली 1 साल पहले दोनों फंड सिमिलर पोजीशन पे थे। वहां से मेरा ये लेबर लॉ एडवाइजर फ्लेक्सी कैप फंड थोड़ा अंडर परफॉर्म किया, बस 0.2% के रिटर्न्स आए, और ये दूसरा फंड जिससे मैं कंपेयर कर रहा हूँ, इस पे 9.25% के रिटर्न्स आए। क्योंकि हमारे पास तीसरे फंड की भी जगह खाली है, तो वहां मैं कंपेयर कर देता हूँ निफ्टी 50 इंडेक्स से। तो मुझे ये पता चलेगा कि मेरा फंड तो निफ्टी 50 इंडेक्स को भी बीट नहीं कर पाया, डिस्पाइट बीइंग अ हाई रिस्क एंड फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। मैं 0.2% पे हूँ, निफ्टी 50 2.25% पे है, एंड किसी दूसरे का जो फ्लेक्सी कैप फंड है सेम कैटेगरी में, दैट इज अप बाय 9.25%। मैं ये भी देख सकता हूँ कि मार्केट में जब फरवरी के अराउंड डिप आया था, तब निफ्टी 50 10% क्रैश हुआ था। मेरा लेबर लॉ एडवाइजर फंड 12.5% क्रैश हुआ था, बट ये जो दूसरा वाला फंड है जिससे मैं कंपेयर कर रहा हूँ, वो सिर्फ 1% क्रैश हुआ था। तो ये कंपैरिजन से मैं काफी सारी चीजें देख सकता हूँ कि सेम कैटेगरी में दूसरे फंड्स कैसा कर रहे हैं,
क्रैशेस के टाइम पे मेरा फंड दूसरों के मुकाबले कितना गिरता है, और रिटर्न्स के मामले में मेरे फंड ने दूसरे फंड से ज्यादा या कम रिटर्न्स दिए। और इसीलिए यू मस्ट डाउनलोड टिकर टेप फ्रॉम द लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन एंड टॉप कमेंट। टिकर टेप पर साइन अप करते ही सबसे पहले अपना म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो कनेक्ट कर दो। 1-2 मिनट ही लगेंगे और टिकर टेप आपके पूरे म्यूचुअल फंड्स को इंपोर्ट करके एनालाइज करके एक रिपोर्ट भी तैयार करेगा। अब मुझे बताओ, अगर आप हर महीने 50,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो 3 सालों तक, और 3 साल के बाद आपका टोटल कॉर्पस है 22 लाख रुपए का, तो कितना रिटर्न बना? हर महीने 50,000 मतलब साल का 6 लाख रुपए, 3 साल का 18 लाख रुपए, टोटल कॉर्पस है 22 लाख मतलब 4 लाख रुपए का प्रॉफिट। 4 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 100 गलत, ऐसा नहीं करना है। 1 जनवरी 2021 को आपने फर्स्ट टाइम 50,000 रुपए इन्वेस्ट किए। ये 50,000 रुपए अगले 3 साल यानी पूरे 36 महीने इन्वेस्टेड थे। बट जो 1 फरवरी 2021 को आपने 50,000 रुपए डाले, वो पैसा 3 साल नहीं 2 साल 11 महीने इन्वेस्टेड था। 1 मार्च को डाला हुआ 50,000 रुपए 2 साल 10 महीने इन्वेस्टेड रहेगा। इसी तरह से 1 दिसंबर 2023 को डाला हुआ 50,000 रुपए मात्र 1 महीने इन्वेस्टेड रहा। तो हमने एक साथ 18 लाख रुपए इन्वेस्ट नहीं किए, हमने 50,000 रुपए 36 बार 36 अलग अलग डेट्स पर इन्वेस्ट किए हैं। वी नाउ हैव 36 डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स विद डिफरेंट टाइम ड्यूरेशंस। और आप ऐसे 36 बार CAGR निकाल भी लोगे, बट उसका करोगे क्या? वी नीड वन नंबर जो पूरी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न रिफ्लेक्ट करे। उसे बोलते हैं XIRR यानी एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इसे निकालने का तरीका बहुत आसान है। फायर अप योर एक्सेल शीट। फर्स्ट कॉलम में वो सारी डेट्स लिखो जब आपने पैसा इन्वेस्ट किया या फिर बीच में कभी विड्रॉ भी किया, वो वाली डेट भी लिखो। और लास्ट में वो एंड डेट लिखो जहां पे आपको अपने टोटल कॉर्पस की वैल्यू पता है। सेकंड कॉलम में आप लिखोगे अपने इन्वेस्टेड अमाउंट्स विद अ नेगेटिव साइन, क्योंकि पैसा आपकी जेब से जा रहा है। और जिस डेट पर आपने पैसा विड्रॉ करा है वो पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। और लास्ट में जो टोटल कॉर्पस का वैल्यू है वो भी पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। ऑल्दो वो लास्ट वाला वैल्यू आपका टोटल कॉर्पस रिफ्लेक्ट कर रहा है, डजंट मीन आपने पैसा विड्रॉ कर लिया है। इट्स जस्ट एन अजम्पशन कि आज ये पैसा निकाल लोगे तो आपका XIRR कितना बनेगा। उसके बाद नीचे फॉर्मूला डालो, इक्वल्स टू XIRR ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट ऑल द amounts, then select all the dates, hit enter, format as percentage। आपके सामने आपकी सारी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का XIRR आ जाएगा। दिस विल ऑल्सो वर्क विद इरेगुलर इन्वेस्टमेंट्स। मान लो आप SIP नहीं करते हो, अपने मन से कभी वीकली, कभी मंथली, कभी किसी रैंडम डेट पर इन्वेस्ट करते हो और किसी रैंडम डेट पर विड्रॉ भी करते हो। यू जस्ट हैव टू एंटर डेट एंड अमाउंट। द XIRR फंक्शन विल टेल यू कि इस जर्नी का आपका रिटर्न क्या है। और ये XIRR हमें बताएगा कि क्या हमने FDs या फिर रिस्क फ्री इंस्ट्रूमेंट्स को बीट किया है। साथ ही साथ अगर ये इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का XIRR है तो क्या हमने डेट म्यूचुअल फंड्स को बीट किया है। और फाइनली जिस फंड में हमने ये XIRR जनरेट किया है, क्या उसी कैटेगरी के बाकी फंड्स ने हमसे ज्यादा XIRR सेम पीरियड में जनरेट किया है। दैट इज हाउ वी विल इंश्योर कि हमारे म्यूचुअल फंड्स सही रिटर्न्स दे रहे हैं एंड हम सही म्यूचुअल फंड मैनेजर्स को फीस भी पे कर रहे हैं। ये XIRR आपको एक्सेल में कैलकुलेट करना नहीं जरूरी है, क्योंकि आपकी म्यूचुअल फंड एप्स में ये नंबर दिखाई देता है। बट हमें चाहिए एनालिसिस, तो हम जाएंगे टिकर टेप पर। वी विल क्लिक ऑन आवर पोर्टफोलियो जो आपने अब तक इंपोर्ट कर लिया होगा। सबसे पहले होल्डिंग्स में आई कैन सी ऑल द फंड्स जिसमें मेरा पैसा इन्वेस्टेड है, उन फंड्स के इंडिविजुअल प्रॉफिट कितने हैं एंड उन फंड्स का इंडिविजुअल XIRR कितना है। आई एम वेरी हैप्पी टू रिपोर्ट कि मेरे एक फंड में 25% का XIRR आ रहा है एंड माई लोएस्ट इज 15.36%। XIRR एनालिसिस में जाएंगे तो ये बताएगा कि मेरे पूरे पोर्टफोलियो मतलब सारे फंड्स को कंबाइन करके मेरा XIRR बनता है 18.46% और कैटेगरी एवरेज से ये ज्यादा है। अगर आपका कम है मतलब आपको कुछ चेंज करने की जरूरत है और इसीलिए आप मिनट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स देख रहे हो ताकि आप सब कुछ सीख कर अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करो। रैंकिंग एनालिसिस में मैं ये देख सकता हूँ कि मेरी कैटेगरी में 57 म्यूचुअल फंड्स हैं और जो मेरे 2 म्यूचुअल फंड्स हैं वो 4th और 7th रैंक पर हैं, विच इज वेरी गुड। और जो मेरा इंडेक्स फंड भी है वो 216 में से 30th रैंक पर है। ऑल्दो जहां मेरे अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं वो है डाइवर्सिफिकेशन स्कोर, क्योंकि माय 100% ऑफ पोर्टफोलियो इज इन इक्विटी। अब आपको मैंने CAGR बताया जो म्यूचुअल फंड को देखने में काम आता है और XIRR बताया जो आपकी खुद की इन्वेस्टमेंट्स को जज करने के लिए काम आता है। बट अगर हम म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स को जज करते हैं तो CAGR मे नॉट बी द बेस्ट मेट्रिक। फॉर एग्जांपल मैंने ये फंड खोला जागरूक जनता फ्लेक्सी कैप फंड। इसमें मैं मैक्स रिटर्न्स पर जाऊंगा तो आपको एक कोविड वाला क्रैश दिखेगा, दूर से ही दिख जाता है ये वाला। तो
आई कैन जस्ट क्लिक ऑन 2 पॉइंट्स एंड ड्रैग, तो मुझे पता चल जाएगा उस पीरियड में ये कितना परसेंट क्रैश हुआ, विच इज 27%। अब म्यूचुअल फंड का एनएवी हर ट्रेडिंग डे के बाद अपडेट होता है। अगर मैं आज लेट्स से 16 जुलाई को चेक कर रहा हूं तो मुझे 16 जुलाई से 16 जुलाई के रिटर्न मिलेंगे। 17 तारीख को यही 5 ईयर रिटर्न मुझे 17 जुलाई से 17 जुलाई का दिखेगा। दैट मीन्स कोविड क्रैश से जस्ट पहले अगर मैं 5 ईयर रिटर्न कैलकुलेट करूं तो मुझे CAGR मिलेगा 24% का। और अगर मैं कोविड क्रैश के बिल्कुल बॉटम वाली डेट से 5 ईयर CAGR निकालूं तो करीब 34% का CAGR मिलेगा। मतलब फरवरी में चेक करोगे तो 24% आ रहा है, उसके थोड़े दिनों बाद चेक करोगे तो 34% आ रहा है। इसीलिए ये वाले रिटर्न्स देखकर तो बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इससे बेटर मेट्रिक होता है रोलिंग रिटर्न्स। इस फंड को स्टार्ट हुए लगभग 12 साल हो चुके हैं, 2013 में स्टार्ट हुआ था। अब इन 12 सालों में मुझे निकालना है 3 ईयर एवरेज रोलिंग रिटर्न। इसका क्या मतलब हुआ कि मैं इन 12 सालों में हर 3 साल के पीरियड के रिटर्न्स निकालूंगा। मतलब 2013 से 2016, 2014 से 2017, 2015 से 2018, मतलब जितने भी 3 ईयर पीरियड्स पॉसिबल है मैं सबके रिटर्न्स निकालकर उसका एक कंबाइंड एवरेज लूंगा। दैट इज माय 3 ईयर रोलिंग रिटर्न्स ऑफ दिस फंड। घबराओ मत, ये हमें मैनुअली नहीं करना है, बस मैं ये बता रहा हूँ कि जितने भी 3 ईयर के पीरियड्स पॉसिबल होते हैं, अगर हम उसके सारे रिटर्न्स निकाल लें तो हम ऐसी अनोमलीज को अवॉइड कर सकते हैं और हम ये देख पाएंगे कि क्या इस फंड ने हर 3 साल के पीरियड में कंसिस्टेंटली रिटर्न्स जनरेट किए हैं या कई बार बीच में डिप आया। अगर डिप आया होगा तो वो उसकी एवरेज में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो हम टिकर टेप के म्यूचुअल फंड स्क्रीनर पर जाएंगे। फॉर नाउ वी विल जस्ट डू दिस एक्सरसाइज फॉर इक्विटी फंड्स। तो हम इक्विटी फंड्स को सिलेक्ट करेंगे, नीचे ऐड फिल्टर में जाकर सर्च करेंगे रोलिंग रिटर्न्स एंड यहाँ मुझे मिलेगा 3 ईयर एवरेज रोलिंग रिटर्न। इसको ऐड करूंगा एंड रोलिंग रिटर्न्स के बेसिस पर अगर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में फंड्स को सॉर्ट कर दूंगा तो मुझे वो सारे फंड्स मिल जाएंगे जिन्होंने सबसे ज्यादा 3 ईयर एवरेज रोलिंग रिटर्न जनरेट किया है। दिस इज अ मच बेटर वे टू जज म्यूचुअल फंड रिटर्न्स। और अभी आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि हम तो 12-15% की बात करते हैं, बट यहाँ तो 40, 39, 37% 3 ईयर एवरेज रोलिंग रिटर्न्स मिल रहे हैं। बट एट व्हाट कॉस्ट एंड व्हाट रिस्क, ये हम समझेंगे थोड़ा फ्यूचर एपिसोड्स में, तो इतना खुश नहीं होना। बट ये एक कॉन्सेप्ट है जिसके बिना आप म्यूचुअल फंड्स को सिलेक्ट नहीं कर पाओगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो। आई एम सीरियस, ये रोलिंग रिटर्न्स देखकर प्लीज ऐसे फंड में इन्वेस्ट मत कर देना, क्योंकि अभी आपको रिस्क समझना बाकी है। XIRR कैन ऑल्सो बी अ वेरी गुड टूल टू फाइट मिस सेलिंग। अगर कोई एजेंट आपको कोई ट्रेडिशनल पॉलिसी बेचना चाहता है जिसमें इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट है, गारंटीड रिटर्न्स या मैच्योरिटी बेनिफिट मिलने वाला है, तो आप उससे उस पॉलिसी का इलस्ट्रेशन मांगो और वो सारा डेटा एक्सेल में पॉपुलेट करो कि हमें कितना कितना प्रीमियम देना है, किस किस ड्यूरेशन पे देना है और लास्ट में हमें मैच्योरिटी पर क्या मिलेगा। या फिर बोलते हैं कि 10 साल बाद आपको 11वें साल से X अमाउंट ऑफ इनकम मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। जस्ट एंटर ऑल द वैल्यूज विद द डेट्स एंड अप्लाई दिस XIRR फंक्शन। आपको पता चलेगा कि उस 20 साल की पूरी पॉलिसी जिसमें आपने लाखों रुपए लॉक किए थे, उसका एंड XIRR आपको क्या मिलने वाला है। यू विल देन बी सरप्राइज्ड कि वो शायद आपका इन्फ्लेशन भी बीट नहीं करता है, बिकॉज मोस्ट पॉलिसीज विल ऑफर 5 to 6% XIRR, बट आपको लास्ट वाला नंबर दिखाकर बेचा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि 50-50 हज़ार की SIP करोगे, तीसरे साल के बाद आपके पास 22 लाख होंगे। तो हमें 50,000 छोटा लगता है, 22,000 बड़ा लगता है, एंड हम ये सोचना भूल जाते हैं कि ऑफ कोर्स कुछ प्रॉफिट तो हमें मिलेगा, बट वो कितना एनुअल ग्रोथ रेट से मिलेगा, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। क्योंकि इफ इट्स 6% देन यू वर बेटर ऑफ इन्वेस्टिंग इन एन FD। और आप लोग मेरे साथ इस जर्नी में म्यूचुअल फंड्स क्यों सीख रहे हो? क्योंकि म्यूचुअल फंड्स आपके पैसे को लॉक इन नहीं करते। आप जब चाहो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट रोकना है तो आराम से रोक सकते हो। जो पैसा आपका ऑलरेडी इन्वेस्टेड है दैट विल कंटिन्यू टू जनरेट रिटर्न्स फॉर यू, एंड जब आपको जरूरत पड़े तो आप उस पैसे को निकाल सकते हो। ऑफ कोर्स म्यूचुअल फंड्स में कोई गारंटीज नहीं होती जो आपको सो कॉल्ड ट्रेडिशनल प्लान्स ऑफर करते हैं, बट हम इसीलिए तो ये सारा नॉलेज कंज्यूम कर रहे हैं ताकि हम अपने रिस्क को खुद मैनेज करना सीखें। विद दैट बीइंग सेड, मैंने आपको थोड़ा तैयार कर दिया है आने वाले टॉपिक्स को समझने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहां मैं आपको सिखाऊंगा म्यूचुअल फंड्स के यूनिवर्स में से कौन से फंड्स ऐसे हैं जिन पर आपको फोकस करना चाहिए एंड हाउ टू एक्चुअली गो अबाउट फाइंडिंग अ गुड फंड। उससे पहले डिस्क्रिप्शन एंड टॉप कमेंट में टिकर टेप का लिंक है, वहां जाएं, साइन अप करें, अपना पोर्टफोलियो कनेक्ट करें एंड स्टार्ट एनालाइजिंग योर ओन पोर्टफोलियो। मुझे कमेंट्स में बताओ व्हाट आर द ऑड थिंग्स यू फाउंड आउट अबाउट योर पोर्टफोलियो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं एपिसोड 3 में।